हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल इन आर के क्लास। आज फिर से हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना है। टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रेडी किए हैं और जो चैप्टर है वो हमारा लेसन फोर्थ है, क्लास 10th का है ये जो मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो लेसन फोर्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ओके ओके, ओनली 10 मिनट्स में वी विल सॉल्व। ठीक है, आप लोग खुद को जज करना चाहो तो कर लो। 15 मार्क्स का है, सर्कल करो और ऊपर नोट कर लो 15 मार्क्स नीचे, और फिर उसके बाद देखो कि टोटल कितने मार्क्स आपके आते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया, ये रहे 15 और ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। देखते हैं व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनए। तो एनए ने किस टॉपिक पर एसे लिखा था? तो जो टॉपिक था वो क्या था? देखो ऑप्शन में है माई डायरी या अ चैटर बॉक्स या फिर अ लेटर बॉक्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा अ चैटर बॉक्स। ठीक है, अ चैटर बॉक्स पे एने फ्रैंक ने ऐसे लिखा था। नेक्स्ट है हु इज एने लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो एने का लॉन्ग अवेटेड यानी कि जो लंबी प्रतीक्षा कर सकता है, लंबा वेट कर सकता है, वो कौन सा फ्रेंड है? तो हर पेन, हर कैट या फिर हर डायरी। तो करेक्ट आंसर इज हर डायरी। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज एने एक्सप्लेन हर फादर। तो एने ने अपने फादर को कैसे एक्सप्लेन किया, मतलब क्या बोला था अपने फादर के लिए, उसने कैसे बताया था अपने फादर को? मोस्ट एडोरेबल फादर या मोस्ट डेलिकेट फादर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा मोस्ट एडोरेबल फादर। उसने अपने फादर को एडोरेबल बता दिया था। तो दिस वन इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट। वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसपे उसने लिखा था? तो नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग, पढ़ने की आवश्यकता, या फिर नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता। तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, उसने इसके ऊपर क्या लिखा था? ऐसे लिखा था। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एने हैव। तो एने के टोटल मतलब कितने, वो कितने भाई बहन थे, कितने मतलब सिबलिंग्स और थे? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 1। उसकी सिर्फ एक सिस्टर थी, एक सिस्टर और थी, मतलब उसकी एक एने थी और एक उसकी सिस्टर थी, तो 2 थे टोटल। तो इसलिए यहाँ पे हम करेंगे 1, क्योंकि वो सिबलिंग्स पूछ रहा है तो सिर्फ एक ही बहन थी उसकी। व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट ऐसे। उसने अपने लास्ट ऐसे में क्या लिखा था? ऐसे के लास्ट में उसने क्या चीज लिखी थी? तो इसमें ऑप्शन है हमारा अ पोएम, अ जोक या फिर अ फनी पोएम। तो उसने जो लिखा था ऐसे के लास्ट में एक फनी पोएम लिखी थी। ओके, तो दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनेस फैमिली। तो एने की फैमिली में कौन था जो एक मतलब सर्वाइवर था, जो सिर्फ एक ही पर्सन जो था जो बचा हुआ था, सेफ था? तो इसमें है एने, एनेस फादर या एनेस मदर। तो एनेस मदर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एने की मदर, सॉरी एनेस फादर, एनेस फादर जो है ये करेक्ट आंसर है। सिर्फ उसके फादर ही थे एक लास्ट जो सेफ थे, बचे हुए थे। आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज से रिलेटेड बात कर रही हूँ, क्या चीज हुई थी स्टोरी में। ओके, नेक्स्ट है ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर केसिंग्स क्लास इन हर डायरी। तो उसने कौन से दिन मतलब इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया था? तो यहाँ पर देखते हैं वो डेट कौन सी थी, 20 जून 1942 में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद। तो उसकी जो बुक थी, एने की जो बुक थी, वो किस नेम से पब्लिश्ड हुई? तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल या फिर एने फ्रैंक। तो दिस वन इज करेक्ट। जो बुक जो है पब्लिश्ड हुई थी वो थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आपको ये भी दे सकते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये राइट नहीं करना है, हमें इस ऑप्शन को चूज करना है। वो जो बुक पब्लिश्ड हुई थी उसका पूरा जो फुल नेम था वो था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। तो ओरिजिनली मतलब रियल में वो डायरी किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी? तो फ्रेंच, डच या फिर इंग्लिश। तो दिस वन इज करेक्ट, डच। ओके, डच लैंग्वेज में। हु वुड एने अलाउ टू रीड हर डायरी। एने जो है अपनी डायरी को रीड करने के लिए किसको अलाउ करना चाहती थी? तो यहाँ पर है हर सिस्टर या फिर हर पेरेंट्स या फिर आर रियल फ्रेंड। तो वो अपने एक रियल फ्रेंड को अलाउ करना चाहती थी। वो बोलती थी कि अगर इन फ्यूचर कभी कोई मेरा रियल फ्रेंड बनेगा तो मैं उसको अपनी डायरी जरूर दूंगी रीड करने के लिए। ठीक है, ओनली अ रियल फ्रेंड को, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट है व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी। एने जो है एक डायरी क्यों रखना चाहती है, मतलब वो क्यों रखना चाहती है? अपने पास हमेशा एक डायरी रखती थी, क्यों रखती थी? तो शी लव्स टू राइट,
उसको लिखना अच्छा लगता था, या फिर शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, तो दिस वन इज करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसी वजह से दैट्स वाई उसने अपने पास एक डायरी रखी हुई थी जिसमें वो अपनी सारी जो भी कुछ उसके साथ होता था स्कूल से रिलेटेड कोई भी बात वो सब कुछ उसमें नोट करती रहती थी। नेक्स्ट है हु वाज द राइटर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। तो एन ए फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक की के राइटर कौन है? तो सिंपल सी बात है, एन ए फ्रैंक की थी, ठीक है, उसने ही डायरी लिखी थी, वो ही इसकी राइटर थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एन एज व्हेन स्टार्टेड राइटिंग डायरी। जब एने ने डायरी लिखनी स्टार्ट की थी तो उसकी एज क्या थी? तो उसकी एज जो थी 13 ईयर्स थी, याद रखना 13 ईयर्स की थी वो, ठीक है। व्हाट वाज द एज ऑफ एनेस फादर व्हेन ही गॉट मैरिड। जब एने के फादर की मैरिज हुई थी तो उनकी एज क्या थी? तो 36 ईयर्स, ठीक है, उसके फादर जो थे वो 36 ईयर्स के थे। तो ये ओनली 15 क्वेश्चंस है जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस बस एक बार देखना इसको साइलेंटली, आपको ये बिल्कुल लर्न हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव नाइस डे।